यहाँ पर आपको बताएं कि मुशाहिद हुसैन कहते हैं, मुझे लगता है चेयरमैन पीटीआई से मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। अब कैदी नंबर 804 पकड़ा ही नहीं दे रहा, संभाला नहीं जा रहा, तो उससे सबक सीखें। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा के सरबराह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, पीटीआई समेत किसी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। नवाज शरीफ की ख्वाहिश मुमकिनात में से नहीं, मगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उनके बंदे का हिसाब कोई और करे। पीडीएम की नालायकी ने चेयरमैन पीटीआई को बड़ी कुव्वत बनाया। सियासतदान को हराने का एक ही तरीका है, वो इंतखाबात है। ममालिक के कोई आए डिप्लोमेट पिछले दिनों, ये क्या है खान साहब का मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और लोग कहते हैं लव हेट है। मैंने अंग्रेजी में इसको जवाब दिया, मैं क्या इट्स अ क्वारल अमंग लवर्स। अच्छा मैं क्या आशिक और मशूक की लड़ाई भी होती है, बड़ी सख्त होती है, लेकिन आखिर में फिर वो झपा पा देते हैं। वो माफीनामा भी हो जाता है, तौबा की गुंजाइश भी है, कोई पैरी पै जाते हैं, वो कहते हैं चलो बड़े दिल से माफ किया। तो मेरे ख्याल में वो मदर ऑफ ऑल डील्स भी हो सकती है इस मामले में। और खान साहब तो वैसे भी यू टर्न के बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। अगर आपने सही क्रेडिबल इलेक्शन कराना है तो उसमें किसी को बाहर नहीं रखा जा सकता, बशमूल पीटीआई का रोल। देखें ना, आपकी कमजोरी क्या है कि आपको $1 अरब की खातिर आपको मिन्नतें करनी पड़ी हैं। मियां साहब को अब याद आया जब कमर जावेद बाजवा चले गए, वो चीफ नहीं रहे। पहले वो सिर्फ जनरल फैज की बात करते थे, अब उनको ऐड कर लिया क्योंकि वो नहीं थे। क्या ये वो कर भी सकेंगे या ये हाली सियासी उनकी बातें हैं? इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से अब हालात अगर संभलने लगे हैं तो दस्ते शफा की जरूरत है। और मुझे याद है जब मैं मिनिस्टर था, वजीर इत्तलात, मई 1999 में मुझे एक शर्फ हासिल हुआ कि नेल्सन मंडेला, मुझे एजाज मिला, वजीर मेहमानदारी बनो। ठीक। तो मैंने पूछा कि एक सियासतदान या लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपकी नजर में? और ये वो शख्स है जो 27 साल कैद रहा। उसने कहा कि जेनरोसिटी, अच्छा, बड़ा दिल रखो, फराग दिली, और सियासत का नाम है आगे देखने का, पीछे मुड़ के नहीं देखने का। यार ये हुआ, अब लिस्ट नहीं बनाते, ये हुआ। मियां साहब का गिला जायज है, नो डाउट अबाउट, सही, ज्यादती हुई 2017 में, इट वॉज रजीम चेंज। उस वक्त हमारी पार्टी ने इसको नहीं आगे लेके चला। उसको मैंने कहा था, मियां साहब को भी कहा, मैंने कहा कि आप नैब वाला इनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रहे थे। एक दिन कह दिया कि मियां साहब ने 400 अरब का वो किया है मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया से। मैं कहा फाइल अ रेफरेंस अगेंस्ट हिम, बल्कि उन्होंने मुझे कहा आप तैयार करें, मैं तैयार भी कर दिया। दूसरे दिन उनके वकील आ गए, वो सारे यरक गए, डरू, वो जी हाथ मल रहे हो, साहब बाद नाराज हो जाएगा, चीफ स्टाफ या जस्टिस या कुछ जज, खौफ। मैं कहा मियां साहब सियासत करनी है तो वकीलों की बात ना सुने, आपके अज़म हो, जो भी आपके ख्वाहिश हो। एक तो ये है कि माशाल्लाह पिछले 1.5 साल में हमारी हुकूमत थी, उनके भाई साहब वजीर आजम भी थे, उस वक्त भी बड़ी कामयाब, बड़ी मतलब एक प्राइम मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट थी, अगर कोई एक्शन लेना था या उसको कोई इशू आता। दूसरा ये है कि मैं समझता हूं कि वी लिव इन द रियल वर्ल्ड, जो आपकी ख्वाहिशात का ताल्लुक जमीनी हकायक से भी होना चाहिए। पाकिस्तान में मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन भी हूं, मैं लेक्चर भी देता हूं, मेरे ख्याल आधे से ज्यादा जर्नल मेरे स्टूडेंट भी हैं। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि उनके किसी बंदे का एहतसाब कोई और करे, उसका फैसला वो खुद करते हैं, और ये काम वो होने नहीं देंगे। जनरल याया खान को स्टेट फ्यूनरल मिला था, मुशर्रफ साहब को जब आपने कहा कि हम पकड़ेंगे, उनको गाड़ी का रुख मोड़ दिया गया, वो AFIC चला गया जो फौजी अस्पताल था, उसके बाद वो बाहर चले गए, कोई ECL कुछ नहीं हुआ। तो ये आपकी हिस्ट्री है, ये अभी मुमकिनात में शामिल नहीं है। एक्सटेंशन को वोट मियां साहब को देना चाहिए था मेरे ख्याल में। मैं तो उस गुनाह में शरीक नहीं था। आपने वोट नहीं दिया था? नहीं, मैं जो मीटिंग हुई थी लंदन की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जहां अपने कुरान लोग थे, फैसला तो वहां हुआ था ना, कुरान उठाने का। खान साहब, अब उनसे, जैसे मियां साहब कुछ साल पहले जेल में थे, फिर शहबाज शरीफ, उनसे मामलात शुरू हुए, अब खान साहब से इनडायरेक्टली वो मुफाहमत और इस तरह की बातें हो रही हैं। सियासतदान कई दफा मरते हैं, कभी गिर जाते हैं, इलेक्शन हारते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। सही है। तो उनको हराने का एक ही तरीका है, वो इंतखाबात है। ना डंडा, ना कानून, ना कोई और तरीका। या आप डिस्क्वालीफाई भी कर लें,
آپ بین بھی کر لیں، آپ اندر بھی کر لیں. بلکہ میرا تو صرف ایک ہی گلہ ہے پی ڈی ایم حکومت سے کہ ہم نے تو عمران خان مارچ 22 میں ختم ہو چکا تھا سیاسی طور پر. 10 سیٹیں بھی نہیں ان کی ملنی تھی، ان کے کینڈیڈیٹس نہیں ملنے تھے ان کو الیکشن میں. صحیح. ہم نے ان کو زندہ کر دیا، ہماری نالائکی نے، غلط پالیسیز نے اس کو تو اتنی بڑی قوت بنا دی، اب تو سنبھالا نہیں جا رہا. وہ قیدی نمبر 804 کو تو آپ پکڑا ہی نہیں دے رہا آپ. تو یہ ہم سبق سیکھیں. پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلیں، پھر ہی راستہ ہے. اگر مزید تضاد، تقسیم اور تصادم ہوگا تو ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ پھر اس کا جو خان صاحب کی مقبولیت کا ایوارڈ آپ شہباز شریف صاحب کو دیں گے؟ اس ایوارڈ میں وہ بھی سر فہرست ہوں گے، اس میں اور بھی ہوں گے، جنرل باجوہ بھی ہوں گے. میرے خیال میں باجوہ کی ایمبیشن اور پی ڈی ایم کا نالائکی، دونوں کمبینیشن آف بوتھ ہے، 50-50 ہے. اور ظاہر ایوارڈ تو لیڈر لے گا، وہ شہباز شریف سے وزیر اعظم تھے، ان کو پاکستان میں لیڈر کون ہے یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے. کسی اور کو دینا چاہیے. وہ کہتے تھے نا، میں اسٹوڈنٹ تھا تو وہ کہتے ہیں شاہ ایران نے اس کو امریکہ نے کہا جمہوریت لے آؤ، تو اس کے بعد ایک پارٹی تھی، سرکاری پارٹی، تو اس نے کہا کہ ایک اپنی حزب اختلاف ایک اور پارٹی بنا لیں. تو میں نے اس سے پوچھا ایرانی ایمبیسڈر سے، میں کہا فرق کیا ہے دونوں پارٹیز میں؟ کہنا ایک کہتی ہے یس سر، ایک کہتی ہے یس. مشاہد حسین سید اے آبائی نیوز سے خصوصی بات چیت کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی. اب قیدی نمبر 804 پکڑائی نہیں دے رہا، سنبھالا نہیں جا رہا، تو اس سے سبق سیکھیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع کے سربراہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید مزید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت کسی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا. نواز شریف کی خواہش ممکنات میں سے نہیں، مگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے کہ ان کے بندے کا احتساب کوئی اور کرے. پی ڈی ایم کی نالائکی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بڑی قوت بنایا. سیاستدان کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے انتخابات.